गुरु भी दौलत है, माता पिता भी तुम्हारे जिंदगी की दौलत है, आपकी संतान भी धन से बड़ा धन है, आपकी बहू बहुत बड़ा खजाना है, दौलत है। रामगंज मंडी राजस्थान कोटा में एक सरदार मेरे पास आया, बोले शाम को नोटों में आग लगा दो, सुबह तक जलते रहेंगे, इतना नोट ट्रकों। तो हमने कहा तो आग क्यों लगाओगे, दान वान कर दो। बोले दान करने से भी मन में शांति नहीं है। हमने कहा तो आग लगाने से शांति आएगी। बोले अंदर आग लगी है मेरे अंदर। क्यों लगी है? तो उसने कहा शादी हो गई, माँ बाप मर गए शादी होते ही, वो दुख की आग लगी है, और एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, न बेटी न बेटा। ये धन किस काम का है? इस धन में आग लग जाए तो अच्छा, कम से कम एक बेटा हो जाता, एक बेटी हो जाती। तो आपके पास इसलिए आया हूं रात में, कुछ करो आप। अब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो दोबारा मिला नहीं। धन में आग लगाया कि अपने शरीर में आग लगा के मर गया, क्या हुआ? मिला नहीं। 30 साल हो गए, मैं गया भी नहीं 10 साल वहां, भाग भाग गया होगा कहीं, दुखी बहुत था। लेकिन संतान भी आपकी संपदा है। किसी बाप ने अपने बेटे से पूछा, ये बाल कहाँ बनवाया है? बेटे ने कहा सैलून सेंटर में बनवाया, 50 रुपये दिया। तो बाप ने कहा कि जो घर में गांव का नाई आता है 5 रुपये में बाल बनाता, उससे क्यों नहीं बनवाया? वह सैलून सेंटर में क्यों गए? इसी विषय को लेकर के इतना वाद विवाद हुआ कि शाम तक बेटा आत्महत्या करके मर गया। जब बेटे का कमरा दरवाजा तोड़कर खोला गया तो लाश पड़ी थी और लिखा हुआ रखा था पर्ची में कि पिताजी 45 रुपये सैलून सेंटर में ज्यादा पेमेंट कर दिया, जिसके लिए आपने बहुत वाद विवाद किया। तो मैंने सोचा और जिंदा रहूंगा तो और कहीं खर्च कर दूंगा, इसलिए मैं अपनी जिंदगी आपको वापस लौटा दिया, खत्म कर देता हूँ। पैसा आपका बच गया, बेटा आपका जा रहा है। अब बाप भी रोता है, माँ भी रोती है कि पैसा तो बचा लिया लेकिन बेटा चला गया। याद रखना, कभी ऐसी कंडीशन आ जाए, पैसे की गम खा लेना लेकिन बेटे को बचा लेना। और बेटों को भी विचार करने की जरूरत है। अपने आप में पिताजी कभी डांट भी थे तो जहर खा करके मृत्यु का चुनाव ना करो, क्योंकि डांटता व्यक्ति उसी को है जिसको अपना मानता है। बेटियों से भी यही व्यास गादी संदेश दे रही है, माता पिता की अनुशासन में रहना, कभी नाराज ना होना, क्योंकि कांटों के घेरा के बीच में लगा हुआ पौधा बकरियों से, जानवरों से और बच्चों के उत्पात से सुरक्षित रहता है।
लेकिन पौधा जब हवा में हिलता है, कांटों में उसकी कोमल पत्तियां फंस कर फटती है। पौधा सोचता है मेरे मालिक ने खामखा मेरे आसपास कांटे लगाया है, और वे कांटे उस पौधे की जिंदगी के लिए कवच कुंडल का काम करते हैं। माता पिता के अनुशासन के कांटे आपके चरित्र की रक्षा करते हैं, आपकी जिंदगी के लिए कवच कुंडल का काम करते हैं। अनुशासन मनुष्य की शक्तियों को विशेष लक्ष्य में समर्पित करने की क्षमता प्रदान करता है। सेल्फ डिसिप्लिन वे रहते हैं जिनका विवेक जागृत हो जाता है, लेकिन जिनका विवेक सोया है उन पर दूसरों को अनुशासन करना पड़ता है, और मन में थोड़ा डर भी रखना। कबीर साहब ने डर का बड़ा सम्मान किया। स्कूल में पढ़ने जाइए, डर लगना चाहिए, गलती करूंगा तो स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा। कहीं नौकरी को डर लगना चाहिए, ज्यादा गड़बड़ी करूंगा नौकरी छूट जाएगी। शादी हुई है, ससुराल गई हो बहू बनकर, थोड़ा डर होना चाहिए कि आलस्य बहुत करूंगी तो फिर सासू से निपटेगा नहीं, तो छुट्टी हो जाएगी। और ज्यादा आंख दिखाऊंगी तो पति भी छोड़ देगा। थोड़ा डर लगना चाहिए, पति से भी और सासू से भी डरना चाहिए, और सास ससुर को अपनी बहू से भी डरना चाहिए कि ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो फिर वापस भाग जाएगी मायके। डर रहना चाहिए। और शिष्य को भी गुरु से डरना चाहिए कि ज्यादा मनमानी करूंगा तो गुरु भी हटा देगा। पहली बात, टॉप का गुरु मिलना कठिन है, ढूंढो जाकर। गुरु घंटाल मिलेगा, ढबोल संघ गुरु मिलेगा। दूसरी बात, मुश्किल से प्लेटफार्म मिलता है आदमी, प्लेटफार्म छूट गया, जिंदगी बीत जाती है प्लेटफार्म तैयार करने में, और तुमने 1 मिनट में गलती करके प्लेटफार्म छोड़ दिया। अब तुम प्लेटफार्म ढूंढने में ही जिंदगी गुजार दोगे तो उन्नति कब करोगे? गुरु को भी डरना चाहिए। गुरु भी कंट्रोल में रहे। गुरु होने का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध अंधियारा चल रहा है। गुरु भी सावधान। और सभी को इस बात के लिए डरना चाहिए कि कहीं मेरा चरित्र ना खो जाए, त्याग वैराग्य कहीं विचलित ना हो जाए। धन से बड़ा धन, विशाल देव ने लिखा है कि साधु का धन वैराग्य धन है, ब्रह्मचर्य धन है, और भक्त का धन श्रद्धा धन है। इंसान का धन इंसानियत है, मनुष्य का धन मानवता है, आदमी का धन आदमियत है। और उन्होंने लिखा भक्त का धन भक्ति ही है, भक्ति खो गई तो भक्त जीरो हो जाता है। ये सब धन है। धन से केवल सामान मिल सकता है, लेकिन भक्ति से ज्ञान मिलता है, शांति मिलती है। और जब भक्ति आती है तो भक्ति आपको इतना सुधार देती है कि आपका धन भी गलत दिशा में खर्च नहीं होता है, आपका मन भी गलत दिशा में नहीं जाता है, आपका तन भी गलत कर्मों में नहीं लगता है, आपकी बुद्धि गलत चिंतन नहीं करती है। इसलिए भक्ति जो देती है वो दुनिया की संपत्ति भी नहीं दे सकती है। इसलिए भक्ति को बचाओ। मातृभक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, ग्राम भक्ति, कुटुंब भक्ति। भक्ति का स्वरूप बहुत विशाल है।
गांव के प्रति भी प्रेम रखो, अपना गांव बिगड़ने न पाए। अपने गांव में सत्संग कराओ, बेटियों के, बहुओं के, बच्चों के संस्कार शुद्ध हो। जिसका संस्कार बिगड़ गया उसका संसार बिगड़ जाता है, संस्कार सुधर गए तो संसार सुधर जाता है। बुजुर्गों को भी सत्संग मिल जाए, थोड़ा उनकी गुस्सा भी ठंडी हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जिंदगी में उथल पुथल कर रहे हैं। सत्संग के शब्द सुन करके मन में थोड़ा शांति आ जाए कि बहुत हो गया, आप कंट्रोल में रहो। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने गांव में घर में सबको बहुत डांटता था, लेकिन उसने एक दिन सत्संग सुना तो उसका मन बदल गया कि डांटते डांटते बूढ़ा हो गया, अब मरने से पहले ही डांटना बंद करना। शांति से रहने लगा, रामायण पढ़ता था। मेरी पदरोनी उनके घर में थी, तो घर वालों से मैंने पूछा सब कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल है। लेकिन जो ससुर जी हैं, बच्चों ने कहा जो हमारे पिताजी हैं इनको समझा दो जरा, बहुत ज़्यादा ही शांत रहते हैं, ना कोई डांटत है ना पीटत है। बोले 50 साल डांटने पीटने बिल्कुल बंद ही कर दी। तो हमने उस बूढ़े आदमी से पूछा ये क्या कह रहे हैं? बोले ये सही कह रहे हैं, अब इनके लड़का है, इनकी पत्नी है, ये अपन डांटे पीटे जैसे चलाए पाओ। कल हम थक गए भाई डांटत पीटत सब। बोले अब हम शांति से रहना चाहिए। बोले आपका सत्संग सुनता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। तुमने कहा भोजन? बोले भोजन जो बन जाता है बुलाते हैं तो खा लेता हूँ, नहीं बुलाते तो हम भूखे भी पहुड़े रहते। नल का पानी पी ली थी, हम सोचे व्रत है। तो बहुएं बोली कि हमका इनकी यह चिंता है, कोई दिन पूछे कि भूल जाओ तो भूखे न रह जाते। पहले ये सबकी चिंता कर रहे हैं, अब इनकी चिंता में हम फंस गए। बोले अभी इस देवता बने हैं कि कुछ पूछो ना। तो हमने कहा अच्छा ही है, तुम लोग स्वतंत्र हो, सुखी रहो। एक समय आने पर थोड़ा डांटना भी कम कर दीजिए। 70 साल की उम्र के बाद थोड़ा अपना गेयर बदल दीजिए। अब टॉप गेयर में मत चलिए। अब धीमी चाल वाला गेयर लगा लीजिए, ज्यादा एक्सीलेटर मत खींचिए, धीरे धीरे गाड़ी चलने दो। लोग बहुत खुश हैं कि आज जाके गेयर मिला है। अब सब लोग अगर पहले गेयर डाल दें तो घरों बैठ जाइए। जो जवान हैं वही लोग टॉप गेयर में चले। बुजुर्गों को ज्यादा शांत रहने की आवश्यकता है। बेटे बहुओं को सहयोग कीजिए, जब तलक है जिंदगी कुछ काम कीजिए। लेकिन जिंदगी में ही जिसकी बदौलत ये शरीर जिंदा है, उस आत्मा को भी पहचान लीजिए। तुम कौन हो? तुम आत्मा रूपी परमात्मा कहां भटक रहे हो? वन वन में, गुफाओं में, कंदराओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, तालाबों में, पेड़ों में, पौधों में भगवान को तुम ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे? वन वन घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया। उस छिपे हुए परम तत्व को पहचानो जिसकी वजह से तुम जीवित हो, जिसका नाम जीव है। जब ये जीव विषय वासनाओं
से थोड़ा ऊपर उठता है तो आत्मा की ग्रेड में आता है। जब ये श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता तो परमात्मा की ग्रेड में आता है। जब ये महान कार्य करता तो महात्मा की ग्रेड में आता है। जब देवता जैसी जिंदगी जीता है तो देवात्मा कहलाता है। दुष्टता के कर्म जब करता तो इसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। आदमी वही है जब डॉक्टरी करता तो डॉक्टर कहते हैं, मास्टरी करे तो मास्टर कहते हैं, साधु बने तो उसको साधु बाबा कहते हैं, चोरी करे तो चोर कहते हैं। आदमी वही है, ये आत्मा वही है, जीव वही है, लेकिन कर्म के अनुसार इसकी ग्रेड चेंज हो जाती है। इसलिए सत्कर्म कीजिए ताकि आत्मा परमात्मा की उपलब्धि को प्राप्त हो सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। क्या ढूंढ रहे बन बन, गाइए। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। महाराष्ट्र में संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली के साथ में रामेश्वरम नाथ को गंगा जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। श्रद्धा अपनी अपनी है। कोई मंदिर में गंगा जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई शिव मंदिर में बेल पत्र और चावल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है।